Hello students, in this video we'll do poem 8 on the grasshopper and cricket by John Keats. We'll do word meaning and book exercise, literary device and theme as well. So let us start with theme. इस पोएम की जो थीम है वो बहुत ही अच्छी है. इस पोएम में हमें दिखाया जाता है कि ग्रास हॉपर और क्रिकेट जो जीव होते हैं इनकी टेनेसिटी है, इनका दृढ़ संकल्प है कि ये लोगों में खुशी, प्रसन्नता, आनंद देंगे. This poem shows tenacity of the grasshopper and the cricket to provide joy to us through their songs. Their songs represent poetry of the earth that never ceases, even during extreme circumstances. So इस पोएम में जो ग्रासहॉपर है वो गर्मी का, भीषण गर्मी का प्रतीक है, और जो क्रिकेट है वो भीषण सर्दी का प्रतीक है. पर अपने गानों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से ये वातावरण में खुशनुमा माहौल रखते हैं और लोगों को प्रसन्नता देते हैं. तो इस प्रकार इस पोएम की थीम है बच्चों. नाउ विल डू वर्ड मीनिंग. दिस आर द वर्ड मीनिंग ऑफ द पोएम. फर्स्ट है फेंट, अनकॉन्शियस, बेहोश होना, UNCONSCIOUS. हेज, बुशेस, झाड़ियाँ, BUSHES. डिलाइट, हैप्पीनेस, HAPPINESS, खुशी, प्रसन्नता. बीनीथ, अंडर, के नीचे. जब हम कोई चीज़ किसी के नीचे रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड बीनीथ. फॉर एग्जाम्पल, माई फाइल इज़ बीनीथ माई बेड. वीट, अनवांटेड प्लांट, खरपतवार. तो जैसे जो फसल होती है उसमें जो ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती उसको हम खरपतवार कहते हैं, वीट कहते हैं. सीजिंग, स्टॉपिंग, काम का रुकना या किसी भी चीज़ का जो रुकना होता है उसको हम सीजिंग कहते हैं. जैसे बारिश रुक गई तो आप कहेंगे द रेन हैज़ सीज्ड. रॉट, ब्रॉट, लाया. सो यहाँ पे जो पोइट है उसने ब्रॉट के लिए रॉट वर्ड यूज़ किया है, किसी चीज़ का लाना या लाया गया. न्यू मॉर्न, फ्रेशली कट, जो अभी अभी कोई चीज़ काटी गई है उसके लिए यहाँ पे न्यू मॉर्न वर्ड यूज़ किया गया है. मीट, ग्रास, ताज़ी कटी हुई घास या न्यू मॉर्न मीट, freshly cut grass. So these are the word meaning of this beautiful poem. Now if we talk about the rhyme scheme, so the rhyme scheme of this poem is A B B A. लिटरेरी डिवाइस जिसको कि आप हिंदी में अलंकार कहते हैं. इस पोएम में सिंबोलिज्म है. ग्रास हॉपर जो है वो भीषण गर्मी का और क्रिकेट जो है वो भीषण सर्दी का प्रतीक है. मेटाफर, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, पोइट्री ऑफ अर्थ, इन सब में मेटाफर है, रूपक अलंकार है. पर्सोनिफिकेशन, अ वॉइस विल रन, फ्रॉस्ट हैज़ ब्रॉट साइलेंस. इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में पर्सोनिफिकेशन है, मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रॉस्ट है, धुंध है, पाला है, उसको हमने मानवीय क्वालिटीज़ दी हैं, पर्सोनिफाई कर रखा है. ऑक्सीमोरन, प्लेजेंट वीड. ऑक्सीमोरन वो होता है जहाँ पे विरोधाभास होता है. अब वीड कह रहे हैं जो कि अनप्लेजेंट होता है, जिसको अनवांटेड होता है, और साथ में हम उसको प्लेजेंट भी कह रहे हैं कि ऐसा पौधा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन वो प्लेजेंट है, तो ऑक्सीमोरन. एंजैपमेंट वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कि जो लाइन है, पोइटिक लाइन, दूसरी लाइन में जाके एंड होती हैं. सो व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ ब्रॉट अ साइलेंस यहाँ पे, और फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स. इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में एनजैपमेंट है. ऑलिट्रेशन जिसको कि आप अनुप्रास अलंकार कहते हैं. न्यू मॉर्न मीट, इसमें म साउंड के रेपिटेशन है, सो एलिट्रेशन. रेपिटेशन, जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज या कोई पोएम हम रिपीट होता है किसी पोएम में तो हम उसको रेपिटेशन कहते हैं. पुनरुक्ति प्रास अलंकार कहते हैं, जैसे द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज़ नेवर डेड. तो ये लाइन यहाँ पे रिपीट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे रेपिटेशन है. Now we shall start with question answer. So first question है आपका. The poetry of earth is not made of words. What is it made of as suggested in the poem? कविता में जो अर्थ की जो पोइट्री है, गाना है, कविताएं हैं, वो शब्दों की नहीं बनी हुई, तो वो किस चीज़ की बनी हुई है? द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज़ मेड बाय द सॉन्ग्स ऑफ ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट. धरती की जो कविता है वो बनाई गई हैं ग्रासहॉपर और क्रिकेट के गीतों के माध्यम से. ये जो ध्वनि देते हैं, ये जो गाने गाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, तो उनका जो गाना है उसी ने धरती की कविता का निर्माण किया. फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. द ग्रासहॉपर नेवर कम्स टू एन एंड. ये लाइन हमें कहाँ पे पता चलती है पोएम में?
इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर लोन विद डिलाइट, नेवर डन विद डिलाइट। तो यहाँ पे चल रहा है कि गर्मी के समय में भी कभी भी जो ग्रास हॉपर है वो हमेशा खुश रहता है, वो कभी भी थका हुआ नहीं रहता। द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेस। तो ये हमें कहाँ पता चलता है पोयम में कि क्रिकेट के गाने में एक ऐसा आरामदायक गर्मी का हम आनंद लेते हैं, महसूस करते हैं, जो कभी डिक्रीज नहीं होता। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, इस लाइन में हमें इस भाव को देखने को मिलता है। विच वर्ड इन स्टैंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट? ऐसा कौन सा वर्ड है जो फ्रॉस्ट के अपोजिट है? ग्रासी इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट और वार्मथ इज अपोजिट ऑफ फ्रॉस्ट। सो मुझे तो ज़्यादा बेटर लगता है कि फ्रॉस्ट का अपोजिट अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप ये कीजिए, वार्मथ इज अपोजिट ऑफ फ्रॉस्ट, क्योंकि फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला, वो बहुत ठंड में होता है, तो इसका जो अपोजिट है वो होता है वार्मथ, गर्मी। द पोइट्री ऑफ द अर्थ कंटिन्यूज round the year through a cycle of 2 seasons. Mention each with its representative voice. धरती में जो गाने हैं या सीजन्स हैं ये 2 प्रकार के हैं और 2 प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं इन 2 सीजन्स में, वो कौन कौन सी हैं? द ग्रास हॉपर टेक्स द लीड इन द समर। समर की अगर बात करें, गर्मी की बात करें, तो जो ग्रास हॉपर है वो अपने गाने से लोगों को खुशी प्रदान करता है। इन एक्सट्रीम कोल्ड, और अगर भीषण सर्दी का मौसम हो तो द क्रिकेट सिंग विद इट्स श्रिल वॉइस फ्रॉम द स्टोन। तो बहुत सर्दी के समय में जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो गाना गाता है। दस द पोइट्री ऑफ द अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर। दस इसी प्रकार से द पोइट्री जो कविता है ऑफ द अर्थ, यहाँ पे आप अर्थ लिखिएगा, EARTH। दस द पोइट्री ऑफ द अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर, और इस प्रकार जो धरती की कविता है वो पूरे साल चलती रहती हैं। गर्मी में ग्रास हॉपर गाने का आनंद देता है और सर्दियों में जो क्रिकेट है वो। व्हाट इज दिस पोएम? ये पोएम क्या है? इट इज़ अ सोनेट, 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन्स पोएम। ये जो पोएम है ये एक सोनेट है। सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की एक पोएम होती हैं, और इसके जो इन्वेंटर थे ये शेक्सपियर थे, वो बहुत ही ग्रेट सोनेटियर थे। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो ABBCCBBC, ये फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम है। सेकंड का है ABC। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।